नमस्कार। बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ बैंकिंग श्रृंखला में एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस बार जो हमारा टॉपिक है वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि रीजनल रूरल बैंक। यह ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए स्थापित की गई थी, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको पूरा देखना है, बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। आप अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर देते हैं उसमें भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, और अगर आप रिटन एग्जाम देते हैं जैसे बीकॉम में आ जाता है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम बुक में, तो आप रिटन में भी काफ़ी अच्छा लिख सकते हैं। शुरुआत करते हैं सन 1969 में, जब सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण शुरू हुआ तो उस समय स्थिति ये बनी कि जितनी भी बैंक नेशनलाइज थी वह अपना मुख्यालय एक ग्रामीण क्षेत्र में न रख के शहरी क्षेत्र में उन्होंने स्थापित किया। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों की बैंकिंग के दृष्टिकोण से काफ़ी अवहेलना हुई, और यह जो अवहेलना थी वह इस बात के लिए प्रेरित कर रही थी कि एक बैंक होना जरूरी है। यह बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में स्थापित हुआ। इसके लिए नरसिम्हम उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठन हुआ और उन्होंने सिफारिश दी कि एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होनी चाहिए। और 26 सितंबर 1975 को एक अध्यादेश जारी हुआ। एक्ट नहीं था, ये केवल अध्यादेश था, ऑर्डिनेंस था। और इस ऑर्डिनेंस के आधार पर ही 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हमारे देश में हुई। स्टार्टिंग में 5 बैंक बनी, उनके बारे में बताऊंगा। इसके बाद इसका जो एक्ट है वो भी 1 साल बाद पारित हुआ 1976 में, यानी कि 26 सितंबर 1975 को अध्यादेश, उसके आधार पर, उस अध्यादेश के आधार पर 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना हुई और 1976 में इसका एक्ट बना। क्योंकि जनरली एक्ट पहले बन जाता है लेकिन इसमें एक्ट बाद में बना। ठीक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसमें दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई तो इसके मुख्यालय जो रखा गया वो न्यू दिल्ली में रखा गया। और जो पहली बैंक हुई स्थापित वह यूपी के मुरादाबाद में हुई, प्रथमा बैंक के नाम से, जिसका स्पॉन्सर बैंक था सिंडिकेट बैंक। तो जो 5 शहरों में बैंक बनी वो कुछ इस प्रकार थी। यूपी में 2 जगह, मुरादाबाद और गोरखपुर। हरियाणा में 1 जगह, भिवानी। राजस्थान के जयपुर में और पश्चिम बंगाल के मालदा में। तो 5 हो गई। यूपी में 2, मुरादाबाद और गोरखपुर। इसके बाद हरियाणा भिवानी, ठीक है, राजस्थान जयपुर और पश्चिम बंगाल की मालदा में। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर के उन क्षेत्रों में जहाँ तक बैंक नहीं पहुँच पाई थी या बैंक कुछ पिछड़े क्षेत्र थे वहाँ पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। शुरुआत में हालांकि बैंकिंग की जो प्राथमिक चीज़ें वही होती थी, लेकिन अब तो काफ़ी डेवलप हो गया क्षेत्रीय बैंक भी, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और लॉकर्स, ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, ऋण उपलब्ध कराने के लिए, वित्त की व्यवस्था करने के लिए, इन सब कार्यों के लिए इसे स्थापित किया गया। अब इसकी जो पूंजी है, जो पहली जो बैंक थी प्रथमा बैंक, उसकी जो पूंजी थी वो 5 करोड़ थी, सिंडिकेट बैंक द्वारा स्पॉन्सर थी। इसकी जो कैपिटल होती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो कैपिटल होती है उसमें 3 पार्टनर होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जो पार्टनर होते हैं कैपिटल में वो 3 होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसका प्रवर्तक बैंक यानी कि स्पॉन्सर बैंक। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्पॉन्सर बैंक। ध्यान सुनेंगे कौन कितना शेयर धारक है। केंद्र सरकार 50% होता है, केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 50% होता है, राज्य सरकार 15%, राज्य सरकार जो है वो 15% यानी कि 15%। और इसके बाद जो स्पॉन्सर बैंक है, स्पॉन्सर बैंक जो है वह 35%। तो केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा होता है 50%, राज्य सरकार 15% और जो इसको स्पॉन्सर बैंक है वह होता है 35%। 1987 में अगला जो पॉइंट है वह है 1987 में विजय केलकर समिति के आधार पर यह तय किया गया कि अब बैंकों का निर्माण नहीं होना चाहिए, मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निर्माण अब नहीं होना चाहिए।
इसीलिए तब से अब तक बैंकों का निर्माण, क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना होना बंद हो चुकी है। वर्तमान में केवल 2 ऐसे स्टेट हैं जहां पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, एक तो गोवा और दूसरा सिक्किम। आरआरबी ना तो गोवा में हो ना ही सिक्किम में। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, याद रखना है आपको, गोवा में और सिक्किम में बैंक नहीं है। इसके बाद एक बात और बता दें, इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको आरबीआई ही रेगुलेट करती है, लेकिन इस पर सुपरविजन एंड कंट्रोलिंग नाबार्ड का है। नाबार्ड में लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, आप बाकी की वीडियो भी देखिए। बहुत सारे बैंक आपके तैयार हो गए हैं। इसके बाद हम आगे बैंक के और भी टॉपिक हैं वो ख़त्म करेंगे, और फिर इसके बाद बैंक से संबंधित यानी पूरी वित्तीय प्रणाली से संबंधित एक भी प्रश्न लगभग गलत नहीं होना चाहिए, और मैं एमसीक्यूज भी कराऊंगा आपको। तो गोवा और सिक्किम में आरआरबी नहीं है। आरबीआई का इस पर वो रेगुलेशन है, और नाबार्ड इसको सुपरविजन करती है, एंड नाबार्ड सुपरविजन भी करती है, कंट्रोलिंग करती है। ठीक, तो इतना जो है आरआरबी इसमें आपको तैयार करना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, जैसे कि इसकी स्थापना 1975, प्रथमा बैंक कहाँ पे बैंक हैं, जैसे गोरखपुर में, मुरादाबाद में है, ठीक है, जयपुर में भिवानी, ठीक, और मालदा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको याद रखनी। केंद्र सरकार कितनी कैपिटल लगाती है, राज्य सरकार कितनी कैपिटल लगाती है, तो ये इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। केंद्र सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% है, राज्य सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो 15%, और जो स्पॉन्सर बैंक हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो है 35% है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसके बाद हम निश्चित अगली बैंक के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप बढ़िया से नोट बनाओ, सब तैयार करो, आपका टेस्ट भी होगा जब सारे हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।